अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। ये जो ई रिक्शा देख रहे हो आप, ये ई रिक्शा का जो वायरिंग है वो जल गया है। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से जला है। ये देखिए, इसकी ऊपर की तरफ जो वायर दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पे ये वायर पूरा जल गया है। खाली यहाँ पे ही नहीं, देखिए इसका जो पीछे की बैटरी है वहाँ पे भी इसका वायर जल गया है, और बैटरी का जो एक सिरा है, जो माइनस वाला सिरा है, वो भी जल गया है। देखिए इस साइड पे थोड़ा ध्यान से देखिए तो मालूम पड़ेगा। इस साइड पे पूरा वो आधा जल के ऐसा जल गया है। तो ये जलने का कारण यहाँ पे एक जो सीट में पत्ती लगा हुआ था, तो वो पत्ती टूट के ये दोनों बैटरी में अटैच हो गया था। तो इसके वजह से ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो सामने की तरफ भी बहुत जगह जल गया है। तो और कहाँ कहाँ जला है वो तो खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो ये मेरा दुकान से बहुत दूर था, तो धकेल के ले जाने में तकलीफ़ होता बोल के मुझे बुलाया यहाँ पे। तो मैं आया हूँ इसके घर पे रिपेयरिंग करने के लिए। तो देखिए इसका जो वायरिंग है वो भी शॉर्ट है। इसका जो माइनस पॉइंट है उसको अटैच करने से ही ऐसा फायर हो रहा है। देखिए, हालांकि जो वेलो बॉक्स से माइनस पॉइंट निकलता है वो जो काला वाला वायर है उसके ज़रिए पूरा वायरिंग में फैला हुआ रहता है। तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से कट गया वो। तो उसको मैं जब भी लगाने जा रहा हूँ, वो जो काला वाला वायर को वेलो बॉक्स के माइनस पॉइंट में लगाने जा रहा हूँ, तो ऐसा फायर हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कहीं पे ये जो काला वाला वायर है वो आपका जो मेन पॉइंट है वहाँ से अटैच हो गया होगा। तो देखिए सामने की तरफ भी खराब है, यहाँ भी फायर हो रहा है। तो इसका जो मेन लाइट वगैरह का माइनस पॉइंट है उसको एक बार चेक करके देख लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वेलो बॉक्स से माइनस पॉइंट जो आया है ब्लैक वाला वायर, उसको काट के यहाँ पे ऊपर का जो वायरिंग है उसमें एक बार जो अभी मैं नया वाला एक वायर लगाया उसको टच करके देखेंगे। अगर फायर होता है तो ख़राब है, अगर नहीं फायर होता है तो देखिए फायर नहीं हो रहा है। तो ऊपर का कनेक्शन लगता है ख़राब नहीं हुआ, खाली नीचे का जो वायर है वही डैमेज हो गया है। तो देखिए यहाँ पे माइनस पॉइंट को लगा दिया तो नीचे का ही डैमेज था। तो और कहाँ कहाँ क्या हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी तक यहाँ पे लाइन नहीं आया। तो देखिए उधर तो लाइन भी नहीं जा रहा है और चल भी नहीं रहा है गाड़ी। तो एक बार पीछे मैं एक्सेलेटर को लगा के इधर चेक करके देख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे चल रहा है। पीछे डायरेक्ट मैं कंट्रोलर में एक्सेलेटर को लगाया तो यहाँ से जो गाड़ी है वो चल रहा है, लेकिन सामने की वायरिंग शॉर्टिंग के वजह से लगता है नहीं चल रहा है। तो इस वायरिंग को हमें निकालना पड़ेगा पूरा, फिर निकाल के देखेंगे कि कौन से वायर में फॉल्ट है, किसमें क्या है वो भी देखना पड़ेगा खोल के। जो वायर डैमेज रहेगा उसको बदली करके नया वाला वायर देना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा डैमेज रहेगा तो इस वायरिंग को चेंज करके नया वाला वायरिंग लगा देंगे। तो चलिए पहले तो फ़िलहाल खोल लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो जितना भी प्लग है सबको खोल लेना है पहले, खाली जो सेंसर वाला वायर है उसको छोड़ के, क्योंकि वो मोटर के साथ चला जाता है, उसका इस वायरिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी जितना भी प्लग है सबको मैं खोल लिया। देखिए, तो चलिए अब इसको नीचे से निकाल लेना है। तो इसको निकाल के फिर आगे की तरफ भी जाना है हमें, वहाँ जाके भी आगे की तरफ का जितना भी प्लग है सबको खोल लेना है और देखना है कि कौन सा वायर डैमेज हुआ है, कौन सा जल गया है, उसको बदली करके नया वाला लगाना है फिर। तो चलिए इस साइड का भी जितना भी प्लग है सबको खोल लेता हूँ पहले। मैं ज़्यादातर ऐसा ही करता हूँ, अगर वायरिंग ज़्यादा जल नहीं जाता है तो वायरिंग को खोल के उसमें से जितना एक दो वायर ख़राब रहता है उसको निकाल के फिर एक अच्छा वायर लगा के वायरिंग को सेट कर देता हूँ। अगर आप नया वायरिंग लगाने जाओगे उतना उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, तो मैं इसमें खाली जो मजदूरी है वही लेके कर देता हूँ, और ई रिक्शे वाले का जो वायरिंग का पैसा है वो बच जाता है इसमें। तो देखिए ये सब वायरिंग अगर
जल नहीं जाता है, तो इसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता है कुछ भी। तो चलिए इसको खोल लिया मैं। अब खोलने के बाद देखिए इसमें एक वायर जो है वो डैमेज है थोड़ा, तो उसको मैं जॉइंट करके, जो डैमेज है उसको कट के जॉइंट करके मैं लगा रहा हूँ। और जो वायर इसमें ज़्यादा जल गया होगा उसको मैं चेंज कर दूँगा। तो देखिए ये जो वायर है वो डैमेज था, उसको थोड़ा काट के नया वाला लगा दिया। और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये पूरा जल गया है, इसके वजह से ये जल के दूसरे वायर के साथ चिपक गया था। ये वाला हमारा जो 48 वोल्ट का रेड वाला वायर था उसके साथ चिपक गया था। तो ये ब्लैक वाला वायर को मैं पूरा ही चेंज कर दूंगा। इसके जगह एक दूसरा वाला वायर लगाना है। तो देखिए इसमें जो ये ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है मैं इसी को लगाने वाला हूँ माइनस के जगह पे। तो जितना भी वायरिंग डैमेज हो गया था या जल गया था उसको मैं चेंज कर दिया हूँ। अब एक बार बाहर से ही चेक करके देख लेता हूँ, थोड़ा सा चेक करके कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसमें मैं चेंज किया, जो पिकअप का एक्सेलेरेटर का 2 वायर चेंज किया, और जो ब्लैक वाला वायर था हमारा माइनस पॉइंट उसको मैं चेंज कर दिया। और जो रेड वाला 48 वोल्ट का था वो थोड़ा डैमेज हो गया था, तो उसको भी मैं थोड़ा जहाँ पे डैमेज हुआ था वहाँ से काट के फिर जॉइन करके लगा दिया उसको। तो मैं चेक करके देखा गाड़ी चल रहा था अच्छे से। तो चलिए अब इसको पाइप के अंदर डाल देता हूँ। पूरा आप लोगों को दिखाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कट कर दिया वीडियो को। तो एक बार पूरा लगाने के बाद ही आप लोगों को दिखाएंगे फिर। तो चलिए इसको पाइप के अंदर पहले भर लेते हैं, फिर इसको सील करके फिर वायरिंग में लगाएंगे। इसमें मैं सिर्फ 4 ही वायर को चेंज किया। जो हमारा एक था जो ज़्यादा डैमेज हो गया था, जो माइनस पॉइंट था वो वाला ब्लैक वाले को चेंज करके ग्रीन वायर लगाया। और जो एक्सेलेरेटर का वायर 2 था उसको चेंज कर दिया, तो उसमें एक ब्लू लगाया, एक ग्रीन लगाया। और आपका एक चेंज किया, जो मेन वाला आपको वायर था हमारा इग्निशन वायर, उसका ज़्यादातर ख़राब नहीं हुआ था, इसलिए उसको जहाँ जल गया था उसको थोड़ा चेंज करके फिर उसको लगा दिया। तो चलिए अब इसको वायरिंग भी कर लेते हैं। देखिए इसमें मैं सेलो टेप भी लगा दिया पाइप के ऊपर से। तो चलिए अब इसको क्या करना है कि नीचे से सेटिंग कर लेना है। इसको नीचे से सेटिंग करने के बाद फिर आपको कौन सा प्लग को कहाँ कनेक्शन करना है वो दिखाएंगे। चलिए तो पहले जो हमारा 48 वोल्ट का फ्यूज़ रहता है उसको कनेक्शन करना है। तो देखिए ये आता है हमारा वेलो बॉक्स से और जाता है ये सीधा चाबी में। तो इसको हम पहले कनेक्शन कर लिया। अब चाबी से जो वापस आता है हमारा इग्निशन वायर, तो उसको कनेक्शन करना है, जो सीधा जाता है हमारा कंट्रोलर में और एक चला जाता है कन्वर्टर में। तो चलिए पहले कंट्रोलर का ही कनेक्शन कर लेता हूँ। देखिए ये वाला वायर वापस आता है चाबी से और आके हमारा कंट्रोलर में चला जाता है। तो चलिए इसको भी कनेक्शन कर लिया। अब देखिए ये जो वायर है ये हमारा एक्सेलेरेटर का वायर है। तो एक्सेलेरेटर में मैं बताया था कि 2 वायर चेंज किया हूँ, तो आप देख के मालूम पड़ जाएगा आपको। देखिए वहाँ पे कट लगा हुआ है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है वायर। तो देखिए ये 2 वायर को मैं चेंज कर दिया। अब ये जो वायर है ये हमारा है कन्वर्टर का। तो चलिए इसको भी कनेक्शन कर देता हूँ कन्वर्टर के साथ। अब देखिए इसमें एक माइनस पॉइंट रह गया है, इसको जो माइनस डैमेज था उसको तो मैं काट दिया। अब जो ब्लू वाला वायर में ग्रीन वाला एक वायर में माइनस के लिए जो रखा था वायरिंग में डाला हूँ, उसको इसके साथ सेटिंग करना है और एक वायर को वेलो बॉक्स के साथ सेटिंग करना है माइनस में। तो चलिए इसको तो मैं पहले यहाँ लगा ले रहा हूँ, उसके बाद एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेके वेलो बॉक्स के साथ सबको एक साथ में टचिंग कर देंगे। जितना भी आपका जो माइनस वाला पॉइंट है सबको एक साथ में टचिंग करेंगे। तो देखिए ये जो है ये हमारा रिवर्स का वायर है, जो हमारा गाड़ी पीछे चलने के लिए जो वायर है वही है ये। और ये जो वायर है ये हमारा रिवर्स का जो म्यूज़िक बजता है रिवर्स पे लगाने को, वही वाला वायर है रिवर्स वायरिंग के लिए।
तो चलिए इसको भी अटैच कर दिया। जब भी आप वायरिंग को खोलोगे तब आपको ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, कौन सा वायर किस चीज़ में काम आता है, सब आपको ऐसे ही देख के मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग डरता है वायरिंग में, सोचता है कि क्या है इसमें, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सब कुछ मालूम पड़ जाता है। तो देखिए ये जो है ये हमारा जो लेफ़्ट राइट इंडिकेटर का है। तो ये लेफ़्ट वाला इंडिकेटर का है और इस साइड पे जो लगा रहा है ये राइट वाला इंडिकेटर का है। तो चलिए वो दोनों को तो लगा दिया। अब देखिए ये वाला जो वायर है ये हमारा है जो स्पीडोमीटर का। तो चलिए इसको भी कनेक्शन कर देता हूँ। जो गाड़ी का स्पीड बताता है मीटर में हमारा, वही वायर है ये। तो चलिए इसको भी अटैच कर देता हूँ प्लग के साथ। तो आपका अगर कभी ऐसा होता है, कभी जल जाता है, या तो कोई जो हमारा भाई लोग है जो गाड़ी चलता है फिर भी वो लोग सोचता है कि वायरिंग चेंज करना है, तो वायरिंग मत चेंज कीजिए। आप लोग ऐसा जो आप लोगों का ई रिक्शे में वायरिंग रहता है वो ख़राब नहीं होता है, उसको जो जितना भी ख़राब है उसको चेंज करके उसी वायर में आपका वायरिंग हो जाएगा। तो देखिए जितना भी माइनस पॉइंट था मैं सबको एक साथ में जॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए अब इसको एक साथ में सबको जितना भी है एक साथ में जॉइंट कर लेना है। और जो ग्रीन वाला मैं एक वायर लिया था माइनस पॉइंट के लिए उसके साथ फिर अटैच कर दे रहा हूँ सबको। तो ऐसा करके आप पीछे का वायरिंग आराम से कर सकते हो। ये वायरिंग में कुछ ख़राब नहीं होता है। एक दो वायर अगर ख़राब रहता है तो उसको खाली चेंज करके आप आराम से गाड़ी को चला सकते हो। नया वायरिंग लगाओगे उसमें भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा वो भी। तो क्यों ना ये वायर को रिपेयरिंग करके आप लगा के आराम से चला सकते हो। तो चलिए ये तो पीछे की तरफ हो गया है, अब कुछ बाकी नहीं रहा पीछे का। ये जो एक प्लग दिख रहा है आपको छूटा हुआ है वो है हमारा जो कटअप वायर जिसको बोलते हैं। हमारा ब्रेक लगाने पे जो कंट्रोलर ऑफ हो जाता है वो वाला वायर है। तो उसका कनेक्शन इस वायरिंग में नहीं था इसलिए मैं उसको छोड़ दिया। तो चलिए हम आगे की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो इग्निशन वायर है उसी को लगा रहा हूँ। देखिए इसका जो रेड वाला वायर था वो डैमेज था इसलिए मैं इसमें ब्लू वाला वायर को अटैच कर दिया था। अब ये जो वायर दिख रहा है आपको ये है हमारा मीटर का वायर। और ये जो दिख रहा है आप ये हमारा चला जाता है जो लेफ़्ट राइट इंडिकेटर के लिए। तो चलिए अब दूसरा वायर भी देख लेता हूँ। तो देखिए ये वाला जो वायर है ये हमारा है जो रिवर्स का वायर है ये। तो रिवर्स का वायर ढूंढ लेता हूँ। देखिए रिवर्स को वायर को ढूंढ के लगा देता हूँ। देखिए ये वाला हमारा रिवर्स का है। तो इसमें देखिए आपको देख के मालूम पड़ जाएगा दोनों पीला कलर का पतला वायर रहता है रिवर्स में, जो एक्सेलेटर के स्विच के पास स्विच से आता है। एक्सेलेटर में जो स्विच लगा हुआ रहता है वहाँ से आता है, आपको देख के मालूम पड़ जाएगा। और देखिए ये वाला हमारा हेडलाइट का है। ये भी दो वायर रहेगा इसमें, लेकिन ये मोटा वाला वायर रहता है। देखिए हालांकि इसमें भी थोड़ा वाइट बोले तो येलो कलर का ही दिख रहा है, लेकिन येलो है नहीं है, लेकिन उसी टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये मोटा वायर रहेगा। तो ये हमारा हेडलाइट का है। और ये हो गया हमारा हेडलाइट का कनेक्शन। अब बाकी जो एक दो प्लग दिख रहा है आपको वो कोई प्लग है आपका जो म्यूजिक के लिए है। उसके बाद आपका लेफ़्ट राइट इंडिकेटर का प्लग भी है यहाँ पे, तो उसको भी मैं नीचे से कनेक्शन कर दूँगा। और हॉर्न का भी बाकी है अभी भी। तो चलिए एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ कि ये मीटर पे लाइन आ रहा है क्या और बाकी सब सही है क्या। तो देखिए यहाँ तो बाकी सही दिख रहा है, लेकिन इसका जो पिकअप है वो ख़राब है, इसके वजह से पिकअप नहीं ले रहा है।
ये वायरिंग शॉर्टिंग की वजह से इसका पिकअप भी ख़राब हो गया होगा। तो चलिए इसका रिले जो है उसको भी लगा देता हूँ, जो फ्लाशर बोलते हैं जिसको, तो फ्लाशर को भी लगा दिया। अब देखिए ये तीनों है हमारा एक्सीलेटर का वायर। तो एक्सीलेटर का जो वायर है उसमें प्लग लगा हुआ नहीं है, तो मैं एक नया एक्सीलेटर लेके इसमें ऐसे ही कटिंग करके लगा दे रहा हूँ। जिसमें मैं चेक किया था पीछे से, वही एक्सीलेटर को यहाँ पे लगा दूँगा। आपके पास अगर प्लग हो तो प्लग लगा देना, नहीं मेरा यहाँ पे प्लग नहीं था क्योंकि मैं दूसरा जगह काम करने आया हूँ, मेरा दुकान पे काम नहीं कर रहा हूँ अभी। ये जो गाड़ी वाला है उसके घर पे आके काम कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास तो प्लग नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही ज्वाइन कर दिया। तो चलिए एक बार एक्सीलेटर को मार के देख भी लेता हूँ कि गाड़ी चल रहा है क्या। हालांकि मैं बाहर से एक बार चेक करके देखा था, तभी चल रहा था। तो देखिए चल रहा है। तो अब इसको मैं सेटिंग कर देंगे। फिर इसका जो दूसरा सब कुछ है 12 वोल्ट का लाइट वगैरह सब कुछ चला के एक बार के देखेंगे। हालांकि वो चल रहा था। तो चलिए अब पीछे की तरफ जाके भी एक बार इसका जो ढक्कन है उसको लगा देते हैं। फिर इसको टेस्ट करके भी देखेंगे गाड़ी को चला के। तो इसी तरह से आप अपने जो डैमेज वायरिंग को रिपेयरिंग कर सकते हो। कुछ भी डैमेज हो उसको आराम से रिपेयरिंग कर सकते हो। अब अगर आप मैकेनिक हो तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर आप गाड़ी वाला हो तभी भी अपने रिक्शा को आराम से ऐसा खोल के रिपेयरिंग कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं रहता है, खाली आपके पास अगर 7 से 8 गो वायर रहेगा, उसी में आपका गाड़ी आराम से चलेगा। और अगर लेफ़्ट राइट इंडिकेटर नहीं लगा हुआ होगा तब तो आपको आराम से कोई कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होगा। ऐसे ही आप 3 वायर पिकअप का चाहिए आपको, खाली जो एक्सीलेटर का 3 वायर, और 2 वायर चाहिए इग्निशन का, और 1 वायर चाहिए रिवर्स का, और 1 वायर चाहिए स्पीडोमीटर का, बस। और एक जो वायरिंग में माइनस पॉइंट है उसका, और एक 12 वोल्ट का, बस। इसी से आपका गाड़ी चलेगा, और दूसरा कोई वायर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा अगर आप गाड़ी वाला हो तो चलिए देखिए गाड़ी को एक बार ट्राई मार के देख भी लेता हूँ। तो देखिए गाड़ी अच्छे से चल रहा है अभी, और इसका लाइट वगैरह सब कुछ मैं चेक करके देखा, वो सब कुछ सही था। आप लोग भी देखा, इसका म्यूजिक वगैरह सब कुछ सही है, लेफ़्ट राइट इंडिकेटर वगैरह सब कुछ सही है। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।